ये गुडसेट 2021 का पेपर है, गुडसेट 2021। तो आज की क्लास में अपन इसके सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग सेल। ये बीच में सॉल्ट ब्रिज का सिंबल होता है। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, राइट साइड में ऑलवेज रिडक्शन होता है। तो इस पूरे 1 2 3 4 इन चारों ऑप्शन में इस साइड क्या हो रखा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रखा है, Mg से Mg+2 गया है और ये Cl2 0 से -1 पे गया है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है। इसके बाद इसमें देखो, इधर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन इधर -1 से 0 जा चुका है, तो ये भी ऑक्सीडेशन, इस वजह से ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो 41 का सही आंसर है फर्स्ट। सेकंड में आपसे पूछ रखा फॉर ए रिएक्शन के आपको दे रखा है विथ रेट कांस्टेंट, यूनिट के साथ दे रखा है। तो जनरल यूनिट का जो फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर का होल पावर 1 - n। अगर n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो ये वाली यूनिट आ जाएगी। मतलब है कि 42 का सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। ये फर्स्ट ऑर्डर का दे रखा है आपको सारा कुछ। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ दिस, आपको पता है जनरल फॉर्मूला KT = 2.303 log C0/Ct, C0/Ct। तो यहाँ से KT/2.303 = log C0/Ct। इसका ग्राफ अगर आपको करना है, मतलब ये y = mx का ग्राफ हो गया, वेयर m = स्लोप हो गया। तो स्लोप यहाँ पे y वर्सेस x है, तो y यहाँ पे log C0/Ct और जो x है वो क्या है, t है। तो टाइम का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। तो k/2.303, ये 43 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44। 44 में देखना, आपको ऑलरेडी इसने दे रखा है रेट कांस्टेंट की वैल्यू। जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है तो टी हाफ की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं 0.693 डिवाइडेड में 60। ये आ गया है इतना। आपसे पूछा है कि वो कितना टाइम लेगा, कितना सेकंड लेगा 1/16 जाने में। तो एक हाफ लाइफ की वैल्यू है इतनी सेकंड। अगर आप 1 से 1/2 जाते हो तो फर्स्ट हाफ लाइफ, 1/2 से 1/4 सेकंड हाफ लाइफ, 1/4 से 1/8 थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ के लिए 1/16, मतलब 4 हाफ लाइफ। तो एक हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी है, तो 4 पे निकालने के लिए अपन 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.693 × 4 डिवाइडेड में 60। तो ये फर्स्ट ऑप्शन। विच इज फ्रेंडली चेडजॉर्प्सन आइसोथर्म। फ्रेंडली चेडजॉर्प्सन आइसोथर्म कुछ ऐसा होता है, x/m की वैल्यू जो होता है Kp⁴ होता है। तो अगर दोनों साइड आप लॉग यूज करो तो log x/m = हो जाएगा log k प्लस में log t और 1/n log की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा। तो 1/n ये हो गया। अगर अब आपको log x/m और log p का ग्राफ खींचना है तो ये पॉजिटिव स्लोप विथ इंटरसेप्ट log k, फर्स्ट ऑप्शन। 46 क्वेश्चन, ये सरफेस केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस पे। आपसे पूछा गया है कि ये विच मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर कोलाइड्स, कौन से रिएक्शन से बनता है। तो ये डबल डिकम्पोजिशन से बनता है और ये जो सॉल्व होते हैं अपने पास नेगेटिव सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसी के ऊपर है, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्स विल हैव मैक्सिमम फ्लोकुलेटिंग पावर फॉर कोगुलेशन। अगर AS2S3 सल्फाइड और ये जो सल्फाइड है ये निगेटिव है, इसका मतलब इसको पीपीटी बनाना है अपने को। तो पीपीटी बनाने के लिए अपन वो वाला आयन चूज करेंगे जिसपे पावर सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा वैलेंसी वाली पावर यहाँ पे कौन सा है, सी एल्युमिनियम। तो 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48। 48 आपसे कुछ ऐसा पूछा गया, विच मेटल आर प्यूरिफाइड बाय वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग एक तरह से हुआ जोन रिफाइनिंग, सॉरी वेपर फेज रिफाइनिंग मतलब वो वाले इम्प्योरिटी जो वेपर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे निकल के लिए यूज करते हैं और जर्कोनियम के लिए यूज करते हैं। तो 48 का डी। कम कॉपर मेट इज मिक्सचर ऑफ विच सब्सटेंस। कॉपर मेट का फॉर्मूला Cu2S + Fe(S) होता है। ये स्मेल्टिंग वाले में बनता है। जब आप कॉपर पाइराइट CuFeS2 का जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये Cu2S + Fe(S) प्लस में SO2 का फॉर्मेशन करता है। तो 49 का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 50। वेरी प्योर नाइट्रोजन। अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन जो होता है अपने को अजाइड आयन से मिलता है। जब आप सोडियम अजाइड को हिट करोगे Na, इसको जैसे ही आप हिट करोगे ये Na+ N2 मिलेगा। यहाँ से जो भी N2 मिलेगा ये काफी प्योर होता है, बी ऑप्शन।
Which halogen elements give Halous acid type of oxo acid? Halous acid HCl, HOCl. इसके Halous acid जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सो एसिड को प्रोवाइड करते हैं. Which is used for manufacture of a steel? P block के क्वेश्चन, डाई ऑक्सीजन. 53. If atomic number of 26 atomic number जो होता है वो आयरन का होता है, तो आयरन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये आर्गन आएगा 4s2 और 3d6. 3d6 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको टोटल मिलने वाली है 4. डी के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं 5. अगर 5 में यहाँ पे फिल्ड अप करना चाहोगे अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन 1 2 3 4 5, तो टोटल 4 अनपेयर्ड. फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस टू. जब यहाँ से 4 इंटू 4 प्लस टू आप लगाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.90. ये डी ऑप्शन. 54. विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा अल्केलाइन मीडियम में? अल्केलाइन मीडियम में जो MnO4 माइनस होता है, MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस अल्केलाइन मीडियम में ये अपने आप को Mn+6 में लेके जाता है. काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तीनों मीडियम में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है इसके पास. तो ये बेसिक मीडियम में अपने आप को Mn+6 में लेकर के जाता है. और अगर आपने I- के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी तो MnO4 माइनस ये बेसिक मीडियम में चला जाएगा Mn+6 प्लस IO3 माइनस में. यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है. -1 से ये जा रहा है कितने पे? 5 पे. तो सी ऑप्शन. विच इज नॉट एक्ट एज ए लिगेंड? लिगेंड तो अपन उसको बोलते हैं जिसके पास लोन पेयर हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, वो लिगेंड में आता है. तो NH4 प्लस के पास यहाँ पे ना तो कोई लोन पेयर है ना ही निगेटिव चार्ज है. ऑलरेडी ये काफी फुलफिल हो चुका है. तो फर्स्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 56. विच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पेंटामाइन कार्बोनेट कोबाल्ट थर्ड? ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं. इसका -2 हो गया, इसका -2, इसमें 4 है ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें -1, इसका -2, इसका 3 ऑक्सीडेशन नंबर. इसका चेक कर लेते हैं अपन. इसका -2 -1, ये माइनस, ये इस साइड आकर के 3 हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर. इसका देखो CO2 का तो होता ही नहीं है, इसका -1, तो ये दोनों ऐसे ही कट हो गए क्योंकि इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर गलत है. अब इन दोनों में देखो आपको क्या पूछा गया है. CONH3 5 है. ये अमाइन का फॉर्मूला होता है NH3 ना कि NH2, इस वजह से बी ऑप्शन सही है. तो 56 का सही ऑप्शन है बी. क्वेश्चन नंबर 57. 57 में देखो आपसे क्या पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 57, ये कौन से आइसोमेरिज्म के शो करता है? तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होते हैं. जब फर्स्ट टाइम इसको आप ब्रेक करोगे तो ये CO हो जाएगा, NH3 5 हो गए, ये SO4 हो गया, और इस साइड बन जाएंगे Br पे माइनस और इस पे प्लस. जब इसको आप ब्रेक करोगे तो आयोनाइजेशन स्पेयर में मिलेगा SO4-2. तो ये दो अलग अलग आयंस हो गए, इस वजह से आयोनाइजेशन आइसोमर्स. क्वेश्चन नंबर 58. ये पूछा कौन से हाइलाइट है? स्ट्रक्चर बनाओ आप. CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड, CH CH, इसके बाद फिर C लगा, इस पे Cl लगा है, और इससे 2 CH3 लगे. तो हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो अगर उसके एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होते तो उसको अलाइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं. व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन? इस वाले रिएक्शन में देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा. कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट होगी, तो रीअरेंजमेंट होने के बाद मेजर प्रोडक्ट कुछ ऐसा आना चाहिए था. CH पे Cl सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3, बट ऐसा इसने दिया नहीं है. एक भी ऑप्शन में इस टाइप के आंसर नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप में जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वही आप लगाओगे. देख लो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आप अगर डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो कहाँ पे आने वाला है? ये डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करोगे प्लस, तो यहाँ पे Cl माइनस का अटैक किस पे हो जाएगा? तो डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 60. विच अंडरगो SN1 रिएक्शन फर्स्ट? SN1 रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है. कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन. तो फर्स्ट वाले में 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन है. 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है. ये वाला कार्बोकैटायन जो है 2 डिग्री के है. 3 डिग्री कार्बोकैटायन अपने को जहां पे मिलेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. ये अगर रेजोनेंस नहीं है तो ये ऑर्डर फॉलो करता है SN1 का रेट. तो इसमें 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन पे आप चेक कर सकते हो. 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको जैसे ही निकालोगे ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है. तो डी ऑप्शन सही है. इसका आईपीएसी नेम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये लगा है ईथर. तो ये पहला पोजीशन ये हो गया, ये सेकंड पोजीशन हो गया. तो अब इसकी आईपीएसी नेमिंग अपन करते हैं. 1 पे देखो यहाँ पे 2 कार्बन से रिलेटेड लगा है. आई ये ईथर की आईपीएसी नेमिंग अपन अल्को ऑक्सी अल्केन करते हैं. अल्को ऑक्सी अल्केन.
जो छोटा अल्केन, जो छोटा अल्काइल ग्रुप होता है उसको अल्को अल्को अल्कोऑक्सी बनाते हैं, और जो बड़े वाले ग्रुप होते हैं उसको अल्केन नाम देते हैं। तो ये 1 पे लगा है इथॉक्सी, और 2 पे क्या लगे, दो दो मिथाइल लगे, तो 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63। 63 देखना, मैं आपको पूरी रिएक्शन लिख करके बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 63 में। 62 ऐसा है ये, विच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नहीं पता है कि कौन सा है तो RMGBr आप मान लो। पूछा इसका रिएक्शन आप मिथेनॉल के साथ करवा रहे हो, मिथेनॉल के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है, गिव्स 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ये मिल रहा है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा है यहाँ पे लिया गया है, अल्काइल की वैल्यू क्या है। तो चलो जो मैकेनिज्म है वो करवा देते, ये माइनस है, ये प्लस है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप ब्रेक करोगे तो माइनस, ये माइनस अटैक किया इस कार्बन पे, H हो गया CO पे OMGBr, और इससे एक लग गया R और H। जैसे ही H3 हो गया प्रेजेंस में आएगा, OMGBr जो है OH के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये R CH2OH। तो देखो R के बदले यहाँ पे क्या पुट किया गया, ये वाला ग्रुप आइसोप्रोपाइल, तो ये वाला C ऑप्शन से मैच कर रही है, C ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63। 63 में देखो आपसे क्या पूछा गया है, ये पीके वैल्यू पूछा गया है। तो एसिडी का स्ट्रेंथ जो होगा, पीके का मतलब आप समझ लो ये होता है माइनस लॉग के ए। तो एसिडी का स्ट्रेंथ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीके ए। MnO2 इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऊपर में OH लगा है, मेटा पे NO2 लगा है। जब भी ऊपर OH लगा है यहाँ पे NO2, तो ये माइनस, सॉरी मेजोमेरिक नहीं काम करेगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई की तरह काम करेंगे। सेकंड वाले की अगर बात करें अपन, तो ऑर्थो वाले पोजीशन पे लगा रखा है, तो यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे क्या हो गया NO2, ऑर्थो पे लगा हुआ है ये NO2, इस वजह से ये माइनस M भी होगा, माइनस आई की तरह भी काम करेगा। नेक्स्ट है पैरा वाले पोजीशन पे लगा है, तो पैरा वाले पोजीशन पे NO2 आप लगाओगे तो यहाँ पे माइनस M भी होगा, माइनस आई भी होगा। तो यहाँ पे सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ वो वाला होगा जिसका निगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप लगे पहले 3 में, तो निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, बट डी वाले में कुछ भी नहीं है इसके पास, OH से O निकालोगे O पे माइनस, तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ डी का है, मीन सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू पीके जो होगा वो डी का। क्वेश्चन नंबर 64, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अलाइल अल्कोहल टू प्रोपीनल। अलाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है अपने पास, अलाइल अल्कोहल है, चलो ऐसा अलाइल अल्कोहल हो गया। अब 1 डिग्री को रिएक्शन प्रोपीनल का फॉर्मूला है कुछ ऐसा, प्रोपीनल का फॉर्मूला लास्ट वाले पे OH लगा है। तो इसको बनाने के लिए 1 डिग्री अल्कोहल को अपने को एल्डिहाइड में लेकर के जाना है, तो आप PCC लगाएंगे अपन, सबसे सुटेबल रिएजेंट, तो PCC लगाएंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, ओनली 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। 65 में आपसे पूछा गया है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन वही शो करता है जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो कैनिजारो रिएक्शन ये होता है अपने पास, ये यहाँ पे देखो, इसके बाजू में जो कार्बन होता है ना, अल्फा कार्बन होता है, इससे जो लगे हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही देख लो आप यहाँ पे, फर्स्ट वाले ऑप्शन में 3 Cl लगे हुए, 3 Cl लगे हुए, कैन गिव कैनिजारो रिएक्शन, वही देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, डबल बॉन्ड OH, तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये शो कर जाएगा। अब बी वाले ऑप्शन में चेक करो, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन के लिए प्रोसीड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा है, इसके पास भी अल्फा है, तो सही ऑप्शन जो है आपके लिए कैनिजारो के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, विच कंपाउंड है मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछा है, चलो चेक करते। सबसे पहला है बेंजोइक एसिड, COOH, सेकंड में 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 पे लगा है क्या, मिथॉक्सी OCH3, ये प्लस M ग्रुप हो गया, प्लस I भी होगा। नेक्स्ट में 2 पे मिथॉक्सी लगा है, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी लगा है, OCH3 लगा है, 4 पे नाइट्रोबेंजीन लगा है, 4 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन, चलो NO2 लगा दिया। ये यहाँ पे माइनस M काम किया, माइनस I काम किया, ये यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है, ये प्लस M प्लस I है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ऑर्थो इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन दोनों में रिपल्सन होती है जिसकी वजह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेता है खुद को। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ना वो कौन सा हो गया, 2 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, C ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 67, 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन आपसे पूछा गया है। चलो देखो, 2 डिग्री अमाइन ये होता है CH3NH रिडक्शन किसके रिडक्शन से बनेगा? तो नाइट्रिल का रिएक्शन नहीं, आइसोनाइट्रिल का। एनसी को क्या बोलते हैं? सीएन को नाइट्रिल बोलते हैं, एनसी को आइसोनाइट्रिल बोलते हैं। जब इसका रिएक्शन आप LiLH4 के साथ करवाओगे तो ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है NH और CH2 में। ये बनता कुछ ऐसे है कि अगर इसका रिएक्शन आप अल्कोहलिक KOH प्लस में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, आप 1 डिग्री आपके पास अमाइन है, उसकी रिएक्शन इसके साथ करवाओगे, ये बन जाएगा। इसका रिडक्शन करवाने पे ये, तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन आ जाएगा? 2 डिग्री अमाइन जो होगा आइसोनाइट्रिल से बनता है। हिंसबर्ग रिएजेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट ये होता है बेंजोइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ये हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर आप इसका रिएक्शन 3 डिग्री अमाइन के साथ करवाओगे तो इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो ओनली 3 डिग्री रिएक्शन, ओनली 3 डिग्री अमाइन। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो होता है वो मेटा वाले हो जाते हैं, ऑर्थो से ज्यादा हो जाते हैं। एक्सेप्शन केस है। क्वेश्चन नंबर 70 विच रिएक्शन प्रूव दैट द 6 कार्बन। ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग हीटिंग करोगे इन प्रेजेंस ऑफ HI तो वो अपने आप को 6 कार्बन हेक्सेन बना लेता है। बी ऑप्शन। Which alpha amino acid is not optical isomers? Optical isomers उसमें नहीं होंगे जिसके अंदर POS प्रेजेंट होते, तो ग्लाइसिन के अंदर POS होते हैं। नेक्स्ट 72 इन DNA। DNA में पूछा है कौन सा नहीं होता है, तो देखो 3 तो कॉमन है, साइटोसिन हो गया, गुआनिन हो गया, एडोनिन हो गया। DT DNA में थाइमिन होता है, तो इसने यूरासिल दे रखा है, ये तो होता ही नहीं है। यूरासिल किस में होता है? RNA में होता है। तो पहला ऑप्शन सही है DNA के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 73 नेटवर्क सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो नेटवर्क सॉलिड होता है। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। FCC की रेडियस की वैल्यू की बात करें तो A/2√2, 2√2, तो A की वैल्यू 2√2R हो गया। ठीक है, तो 2√2R देखो, पहले FCC BCC एक ही ऑप्शन में ऐसा है, डी में, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 एटम्स ऑफ एलिमेंट X। X जो होगा HCP, मतलब HCP में Z की वैल्यू होती है 6, तो X के एटम हो गए 6, Z की वैल्यू भी है 6। अब Z जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन पर यूनिट सेल। एक HCP के अंदर टोटल 6 एटम होता है। अब से पूछा 75% ऑफ टेट्राहेड्रल, तो जितना Z होता है वो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होता है, और 2 into Z मतलब 2 into 6, 12 जो होंगे वो होते हैं टेट्राहेड्रल। तो देखो 75% मतलब टोटल 9 पे कौन सा प्रेजेंट है? 9 पोजीशन पे, 9 पोजीशन पे देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? Y। तो X की वैल्यू हो गई 6, Y की वैल्यू हो गई 9। जब आप रेशियो निकालोगे H6/9 क्या आ जाएगा? X3, 3 कॉमन ले लिया तो X2/3 आ जाएगा ना, X2/3। ये फर्स्ट ऑप्शन 75। नेक्स्ट 76 which of the following aqueous solution have मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टीवी अगर निकालोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? M into I। तो I की वैल्यू जहां पे सबसे ज्यादा होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। I जहां पे सबसे कम होगा वहां पे क्या होगा? सबकी कंसंट्रेशन तो सेम है, तो I जहां पे सबसे कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। यूरिया के लिए I की वैल्यू 1 है, यहाँ पे I की वैल्यू 2 है, यहाँ पे I की वैल्यू 3 है, यहाँ पे I की वैल्यू 4 है, तो सबसे कम B का। 77 मोललिटी आपसे पूछा गया, क्या पूछा है? मोललिटी। मोललिटी का फॉर्मूला 3 मोल पर केजी। 3 अपॉन में इथानोइक एसिड का मोलर मास 60 into 1000 डिवाइडेड में 50, ये 20 से कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। 78 विच मेथड इज यूज्ड टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस करवाते हैं अपन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उससे ज्यादा लगाते हैं अपन। वही पूछा विच मेथड इज यूज्ड टू रिमूव सॉल्ट्स फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से सॉल्ट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 79 विच प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की जब आप एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाओगे, एक्वस है मतलब पानी भी है इसके अंदर,
तो यहाँ पे Na प्लस भी आएगा, कैटायन में H प्लस होंगे, निगेटिव में Cl माइनस OH माइनस। अब कैटायन जो होगा कैथोड पे जाएगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड पे जाएगा, तो कैथोड पे Na प्लस और H प्लस में H प्लस का ज्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। इस वजह से H2 कहाँ पे गया, कैथोड पे गया। इन दोनों में एनोड पे वो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए ये एनोड पे गया, ये कैथोड पे। और साइड प्रोडक्ट जो होता है NaOH बनता है, और इस सेल का प्रॉपर नाम भी होता है कास्ट केलनर सेल बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80, using the data given below find out the strongest reducing agent. Higher the value of reduction potential, a stronger will be reducing agent. Sorry, higher the value of SRP, higher the value of a standard reduction potential, more will be the oxidizing power. अब आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना होगा आपको। तो इन सबों में देख लो यहाँ पे क्या दिया गया, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, तो इन तीनों का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा माइनस में आ जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। तो सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो कौन सा हो गया, Cr। अगर किसी का SRP ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर किसी का SOP ज्यादा है तो उसका रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा होगा, मतलब रिड्यूस करवाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो Cr ऑप्शन। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है।